वेलकम डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ इज़ पंकज गुप्ता एंड हम लोग यहाँ पे मैट्रिसेस कर रहे हैं, है ना। लेक्चर 1 ऑलरेडी हो चुका है, आई होप आपने सुन लिया होगा। अगर नहीं भी सुना है तो कोई बात नहीं है, सिर्फ डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया है। जिन बच्चों ने शुरुआत करनी है तो वो वहाँ से लिंक से लेकर पहले मैट्रिसेस सुने, मैट्रिसेस की टाइप्स करें और उसके बाद हम लोग बढ़ते हैं लेक्चर नंबर 2 पे बिना देरी के। ठीक है जी। तो आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे कि सबसे पहले पढ़ेंगे जर्नल मैट्रिक्स क्या होता है। सबसे पहले हमारा काम क्या होगा, जर्नल मैट्रिक्स क्या होता है। जर्नल मैट्रिक्स कुछ इस तरह से लिखा जाता है। जर्नल क्यों बोलते हैं? क्योंकि आप यहाँ से किसी भी टाइप का, किसी भी ऑर्डर का मैट्रिक्स निकाल सकते हो। तो जनरली जहाँ से हम लोग एक जर्नल व्यू ले लेते हैं, वहाँ से आप कोई भी टाइप, जो टाइप भी आपसे पूछी जाए, वट एवर द टाइप हैज़ बीन आस्क्ड, यू कैन फाइंड आउट फ्रॉम दिस मैट्रिक्स। ठीक है। A11 मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, दीज आर द एलिमेंट्स ऑफ द मैट्रिसेस। A11, A12, A13, A1n मतलब फर्स्ट रो nth कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो थर्ड कॉलम एंड सो ऑन, सेकेंड रो nth कॉलम। तो इस तरह से चलता जाएगा चलता जाएगा। व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ दिस मैट्रिक्स? n क्रॉस n। नंबर ऑफ रोज कितनी है? n। नंबर ऑफ कॉलम्स कितने? n। कहाँ से पता चला? यहाँ से। तो इसलिए इसको बोलते हैं जर्नल मैट्रिक्स। ये जो मैंने I लिखा, I फॉर रोज और J स्टैंड्स फॉर कॉलम्स। ठीक है। एक एक बात हमें पता होनी चाहिए, ताकि धमाकेदार स्टडी करनी है तो बेस पक्का करना है, तो यू नीड टू नो एवरीथिंग। AIJ जर्नल मैट्रिक्स। अब क्वेश्चन किस तरह से पूछते हैं पेपर में, वो करते हैं। AIJ आपको जर्नल क्वेश्चंस कैसे पूछे जाएंगे, जैसे कोई रूल दे दिया आपको कि AIJ इज डिफाइंड एज I बाय J, और आपको कंस्ट्रक्ट करना है 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स। कंस्ट्रक्ट 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स। 2 क्रॉस 2 मतलब 2 रोज 2 कॉलम्स। तो कैसा दिखेगा ये? 1 1 1 2 2 1 2 2, है ना। आप ऐसा देख सकते हो, 1 1 2 2 1 1 1 2 2 1 2 2, है ना। तो सिंपली क्या करना है आपको, ये I की वैल्यू 1, ये J की वैल्यू 1। तो बेसिकली अगर आपको A11 चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, I को भी 1, J को भी 1, आंसर इज 1। ठीक, क्लियर, सो सिंपल। 1 2 बिल्कुल बेसिक बच्चों के लिए, जो बिल्कुल जिनको अभी तक +2 ने शुरुआत करनी है उनके लिए लेक्चर बन रहा है। एडवांस बच्चों के लिए नहीं है। एडवांस बच्चों के लिए थोड़ी देर बाद में वो सीरीज अलग से आएगी। तो बिल्कुल बेसिक सिस्टम है। 2 1 मतलब क्या है, 2 by 1 दैट इज 2, और एक 2 2 क्या आएगा, 2 by 2 दैट इज 1। ठीक है। जिन बच्चों ने +2 में स्टार्ट किया जस्ट अभी, तो उनके लिए एक कोशिश चल रही है ताकि बच्चा अच्छे से सीख ले। 1 1 by 2 2 और 1, आंसर आ गया। बस इतना सा काम आपको करना था। ठीक है। मान लो यही मैट्रिक्स आपको सपोज नए रूल के साथ AIJ कुछ हमने अलग लिख दिया। सपोज हमने लिख दिया 2I + 3J। कुछ भी रूल हो सकता है। ठीक है, कुछ भी रूल हो सकता है। आपको कंस्ट्रक्ट करना है, कंस्ट्रक्ट 2 क्रॉस 3 मैट्रिक्स। 2 क्रॉस 3 मतलब जिसमें 2 रोज और 3 कॉलम्स हो। कैसा दिखेगा ये? 1 1 1 2। ठीक, सेकेंड रो तक खत्म कर देना आपने। 2 1 2 2। ठीक, नेक्स्ट यहाँ पे थर्ड कॉलम भी है, तो थर्ड कॉलम में आपको क्या करना है, 1 3 2 3। सेकेंड रो मतलब 2 रोज आनी चाहिए, 2 रोज पे खत्म। 3 का मतलब 3 कॉलम्स आने चाहिए, 1 2 3, तो 3 कॉलम्स हो गए। बस सिंपली अब आपको इसी तरीके से आपको एलिमेंट्स निकालना है जैसे हमने अभी किया। 1 1 का मतलब क्या है, I की वैल्यू 1 है, J की वैल्यू 1 है, तो A11 कितना आ गया, 2 + 3 दैट इज 5। अगर हम 1 2 देखेंगे, 1 2 का मतलब क्या है, I का मतलब 1 और J का मतलब 2, तो 2 और 3 × 2 6, 2 + 3 × 2, द आंसर विल बी 8। अगर हम जाएंगे 1 3 पे, द नेक्स्ट एलिमेंट इज 1 3। 1 3 का मतलब क्या है, 2 1 3 3, 3 × 3, 3 × 3 कितना होता है, 9, 9 और 2 11। तो ये आपका फर्स्ट
रो कंप्लीट हो गया, 1 1 1 2 1 3। सिमिलरली 2 1 2 2 2 3, बहुत ही ईजी है। देखो 2 1 का मतलब क्या है, 2 इंटू 2 4 और जे की जगह पे क्या पुट करेंगे 1, तो आंसर इज 7। अगर 2 2 करें तो क्या आएगा, 2 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 2 कितना आएगा, 6 प्लस 4 10। 2 3 2 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 3 कितना आएगा, 9 प्लस 4 13। तो आपने सिंपली क्या करना है, इसको यहां पे पुट कर देना है, बस दैट्स इट। तो यही आपका आंसर है। समझे बात? तो ये है जनरल मैट्रिक्स कि कैसे आपको मैट्रिसेस कंस्ट्रक्ट करने हैं, कैसे आप इस तरीके से मैट्रिसेस निकाल सकते हो। बहुत ही सिंपल है। पॉज करके मैं आपको कुछ क्वेश्चंस देता हूं आपके लिए भी, वो आपने ट्राई करना है। ठीक है, मान लो आपको एक मैट्रिक्स तैयार करना है AIJ 3x2 का। ठीक है, कमेंट बॉक्स में आप इसके आंसर्स दे सकते हो। कुछ भी आपने यहाँ पे लिख दिया I प्लस जे का होल स्क्वायर। ये AIJ है, 3x2 का मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करना है, ये आपके लिए। एक क्वेश्चन और, AIJ यहाँ पे कितना लिखना है, हाफ ऑफ माइनस आई प्लस 2j। इस साइन का मतलब क्या है, मॉडुलस। मतलब जो भी आपका साइन आंसर आएगा वो आंसर जो है नेगेटिव में नहीं आ सकता। तो जो भी आंसर आएगा उसको पॉजिटिव में लिखना है, वेदर इट इज कम इन नेगेटिव और पॉजिटिव, आपने पॉजिटिव ही लिखना है। ठीक है, गॉट द पॉइंट। सो ये था आपका जर्नल मैट्रिक्स। इसके आंसर्स आप कमेंट बॉक्स में लिखो और वेरीफाई करो। चलो जी, जनरल मैट्रिक्स आपका हो गया। एक और एक अच्छा सा क्वेश्चन है जनरल मैट्रिक्स का, मैं वो भी करवाता हूँ आपको। क्वेश्चन है ये वाला, आपको कंस्ट्रक्ट करना है 2x3 का मैट्रिक्स। 2x3 कंस्ट्रक्ट कोई भी, और 2x3 मतलब 2 रोज, या 3x3 का कर लेते हैं। 1 1 1 2 1 3, 2 1 2 2 2 3, 3 1 3 2 3 3। ठीक है जी। जनरली बच्चों का डाउट रहता है ये, तो हम लोग इसी लेक्चर में इसको i माइनस जे, अगर i j से बड़ा है तो, और i प्लस j अगर i j से छोटा है तो, या इक्वल भी हो तो ये लगाएंगे। ठीक है, अब कहानी सारी जो है वो इसको समझने की कि ये क्या लिख दिया, उनमें सिंपल आप i j पुट कर रहे हो, आंसर आ रहे हैं। पर यहाँ पे हमने एक ही फंक्शन के दो पार्ट अलग अलग बना दिए, i और j। i मीन्स व्हाट, रोज, j मीन्स व्हाट, कॉलम्स। अब जैसे फॉर एग्जांपल 1 1 1 क्या है, i, और अगला 1 क्या है, j। i और j बराबर है, i इक्वल टू j, तो आपको ये फंक्शन कंसिडर करना है। 1 1 यानी कि ये वाला इक्वल वाला साइन यहाँ है ना, तो 1 प्लस 1 द आंसर इज 2। एक और देखते हैं, 1 2 1 क्या है, रो, j क्या है, कॉलम। i बड़ा है छोटा है, लेस, ऑब्वियसली लेस है। 1 लेस है 2 से, तो लेस वाला है ये वाला, तो 1 प्लस 2 कितना हो गया, 3। जब i j से लेस है तो आपको ये वाला फंक्शन कंसिडर करना है, जब i j से बड़ा है तो आपको ये वाला फंक्शन कंसिडर करना है। दैट्स व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट कि ये क्या कैसे ऑपरेट होगा। 1 3 1 3 का मतलब क्या है, 1 मतलब i और 3 मतलब j, तो i j से छोटा है तो आपको फिर से यही फंक्शन लेना है। ये क्या था, 1 2, नेक्स्ट क्या है 1 3, तो 1 3 का मतलब क्या है, 1 प्लस 3 द आंसर इज 4। ये फर्स्ट रो कंप्लीट होगी आपकी। अगेन 2 1 2 2 2 3, ध्यान से देखना, ये i और ये j, i j से बड़ा है, कौन सा फंक्शन लेंगे, फर्स्ट वाला। 2 माइनस 1 द आंसर इज 1। 2 2 कौन सा आ रहा है, 2 2 के इक्वल है, ग्रेटर है, लेस है, इक्वल है। i और j इक्वल कौन से केस में, इसमें, तो 2 प्लस 2 द आंसर इज 4। 2 3 i लेस देन j, तो मतलब 2 प्लस 3 5। सिर्फ इतनी बात समझनी है कि कब कौन सा फंक्शन आपको कंसिडर करना है, i ग्रेटर देन j, i लेस देन j। अब लास्ट रो पे और बात करते हैं, 3 1 3 2 3 3। तो इस तीसरे केस में तीनों केस में i j से बड़ा है या इक्वल है ना, i ग्रेटर देन j, i ग्रेटर देन j और i
इक्वल टू जे। जब इक्वल है तो कौन सा है, नीचे वाला, 3 + 3 आंसर इज 6। जब ग्रेटर है तो ऊपर वाला, 3 - 2 1, 3 - 1 2। लो जी, तो आपका आंसर आ गया जी 2 3 4 1 4 5 2 1 6। तो ये आ गया आपका जनरल मैट्रिक्स AIJ 3 × 3 का। समझे? आई होप आपको अच्छे से समझ में आएगा जनरल मैट्रिक्स क्या है ना? नहीं आया तो इसको रिवाइंड करके सुनो, 100% आएगा। ठीक है, अच्छा लगे तो बताओ ज़रूर कमेंट्स में कि हाँ जी सर अच्छा लगा, समझ में आया, ताकि हमें भी कॉन्फिडेंस मिले, नई मेहनत कर रहे हैं उसका बेनिफिट हो रहा है बच्चों को, है ना? शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ, जिनको नहीं आता है तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। अच्छी चीज़ को वैसे भी शेयर ही किया जाता है ना। चलो जी, नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ बढ़ते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस। ये तीनों इकट्ठे कैसे लिखे? मतलब जैसे नंबर सिस्टम को ऐड करते हैं, 2 + 3 है ना, 5 + 7। जब हम लोअर लेवल पे बहुत छोटे होते, मतलब अभी तो नहीं पर बहुत छोटे होते, नंबर सिस्टम ऐड करना सीखते हैं। अब क्या ऐड करना सीखना है? मैट्रिसेस को ऐड करना सीखना है, मैट्रिसेस को सब्ट्रैक्ट करना सीखना है। इसको बोलते हैं अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस। अगर आप ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड कर रहे हो, दिस इज कॉल्ड अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस। ठीक है, तो इन तीनों के लिए कंडीशन क्या है? सेम कंडीशन है। एडिशन करना हो, सब्ट्रैक्शन करना हो, इक्वालिटी लगानी हो, ऑर्डर मस्ट बी सेम। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स A मस्ट बी इक्वल टू ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स B। कोई भी दो जो आपने मैट्रिसेस ऐड करने हैं, सब्ट्रैक्ट करने हैं या इक्वल रखने हैं, उनका ऑर्डर क्या होना चाहिए? 100% इक्वल होना चाहिए, 100% सेम होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखता हूँ, मान लो मैंने लिखा x y z t, इसका ऑर्डर क्या है? 2 × 2। ठीक है, और मान लो मैंने यहाँ पे लिखा 1 2 3 -4, इसका ऑर्डर क्या है? 2 × 2। अब ये ऑर्डर सेम होंगे तभी आप इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस लगा सकते हो। यानी कि x की वैल्यू कितनी है? 1, y की वैल्यू कितनी है? 2, z की वैल्यू कितनी है? 3, t की वैल्यू कितनी है? -4। आंसर आ गया। समझे बात को? मतलब ऑर्डर कुछ भी हो, कोई मैटर नहीं है, x + y z + t ऐसा भी लिखा हो सकता है। पर यहां पे फिर कैसे लिखा होगा? यहां पे ऐसे लिखा होगा 5 7। अगर इसका ऑर्डर क्या है? 1 × 2, इसका ऑर्डर क्या है? 1 × 2। ओनली इन दिस केस यू कैन फाइंड द इक्वेशंस। मतलब तभी आप इक्वल लिख सकते हो, अदरवाइज नहीं। इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस। अगर आपके पास एक मैट्रिक्स ऐसा है x y z और एक मैट्रिक्स है 1 2, अभी क्या करें? x किसके इक्वल आ गया? 1 के। y किसके इक्वल आ गया? 2 के। तो z के लिए 0 लगा लेते, तो इट्स एब्सोल्युटली रॉन्ग। ये डिफाइन ही नहीं है, ना कोई वैल्यू x की आ सकती, ना कोई y की आ सकती, ना कोई z की आ सकती। ठीक है, ऐसा नहीं कि x अपना x y आ गया, z अपना अपना देख ले। इट विल नॉट गोइंग टू हैपन। तो आपको 100% अगर बराबर है बिल्कुल, तभी आप इक्वालिटी लगा सकते हो, अदरवाइज आप इक्वालिटी नहीं लगा सकते। ठीक है, इसका एक क्वेश्चन देख लेते हैं। मान लीजिए अभी आपने 3x + y, y - y, 2x - y 3, यहां पे अपने पास 1 2 4 3 आ गया। क्या वैल्यू आएगी? बताइए, आप अपने आप पॉज करके अपने आप निकालिए और बताइए x और y क्या आएगा। ठीक है, वीडियो को पॉज करके कोशिश करिए खुद करने की। तो यहां से y की वैल्यू कितनी आ रही है? 3 3 के इक्वल है, ये लिखने की जरूरत नहीं है। एवरीबडी नोज, यूनिवर्सल ट्रुथ है, 3 3 के इक्वल ही होगा, तो लिखने की जरूरत नहीं होती। तो y किसके इक्वल आएगा? -2। अब ये -2 आप यहां पुट कर दो, 3x - 2 = 1, 3x = 3, x की वैल्यू क्या आ गई? 1। अब ये 1 आप यहां पुट कर दो, 2 × 1 - y = 4, 2 - y = 4, y की वैल्यू क्या आ गई? 4 यहां चला गया, y उधर चला गया, y की वैल्यू क्या आ गई? -2। ठीक,
y की वैल्यू क्या आ गई -2। और अगर आप यहाँ देखो, इसको सॉल्व करें हम लोग, y की वैल्यू -2 कर रहे हैं तो यहाँ कितना आ रहा है, माइनस माइनस प्लस, -2 पुट करेंगे, माइनस पहले भी है, माइनस माइनस प्लस, तो 2x इज इक्वल टू 0, x की वैल्यू क्या आ गई 0। तो बेसिकली ठीक है ये, ठीक है, तो x की वैल्यू क्या आई 0 आ गई, और एक वैल्यू क्या आई 1, और y की वैल्यू क्या आई -2। ओके, समझ में आ गया कैसे करना है, पर ऐसे नहीं करना, गलत हो गया। क्यों गलत हो गया, देखो ध्यान दो, यहाँ पे आंसर नहीं है ये, आपको अगर मल्टीपल्स में आएगा तो आपको आंसर ये लिखा होगा, क्यों नहीं होगा, ध्यान दो यहाँ पे। देखो अगर आप यहाँ पे 0 पुट करते हो, 0, अगर आप यू कंसिडर द वैल्यू x इज इक्वल टू 0, तो ये 0 आ गया, y इक्वल टू क्या आएगा 1, ठीक है। यही 0 यहां पुट करोगे तो y कितना आएगा -4, तो ये मैट्रिक्स कभी इक्वल बनेगा ही नहीं। जब आप ये वैल्यू यूज करोगे तो ये मैट्रिक्स कभी इक्वल बनेगा ही नहीं, तो इसलिए ये वैल्यूज वैलिड नहीं है। तो नो वैल्यू ऑफ x and y is possible for which these two matrices are equal, for which a and b are equal। तो ध्यान रखना है आपको, जरूरी नहीं है एवरी टाइम वी गेट सच ए सिंपल क्वेश्चन और आप x y z निकाल दो। आपको ऐसा ही क्वेश्चन आएगा, दिखेगा बिल्कुल सिंपल, पर उस केस में आपके दोनों इक्वल भी आने चाहिए, इक्वल नहीं आ रहे, इसका मतलब ये वैल्यूज पॉसिबल नहीं है, ठीक है। आई होप आपको इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस क्लियर हो गया होगा। एक एडिशन एंड सब्ट्रैक्शंस आर सो सिंपल, जैसे हम नॉर्मल नंबर सिस्टम ऐड करते हैं वैसे ही आपको इसको ऐड करना है, कुछ भी नहीं है। दो मैट्रिसेस को ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना, जैसे मान लीजिए मैंने एक मैट्रिक्स लिखा 2 -5 0 7, दूसरा मैट्रिक्स लिखा मान लो -3, कुछ भी लिख सकते हो आप, पर ये बात याद रखना कि सेम ऑर्डर का होना चाहिए, नहीं तो आप ऐड नहीं कर पाओगे, ना ही सब्ट्रैक्ट कर पाओगे। तो अगर ये कितना है 2 क्रॉस 2, ये कितना है 2 क्रॉस 2, तो यस इट इज़ वैलिड, कर सकते हो ऐड। a प्लस बी करेंगे क्या आएगा 2 -3 -1, -5 + 11 6, 0 + 8 8, 7 + 9 16। तो वेरी सिंपल एडिशन है, कुछ इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है जो आपको दिक्कत आए, है ना। अगर आप a - b करते हो तो बहुत सिंपल है, 2 + 3 5, -5 - 11 -16, 0 में से 8 गया -8, 7 + 9 7 -9 -2। दैट्स हाउ वी ऐड और सब्ट्रैक्ट द मैट्रिसेस, ठीक है। ऑर्डर शुड बी सेम, द मेन थिंग you need to keep in mind that order should be same, ठीक है। एग्जाम्पल्स आप यहाँ पे बहुत ही सिंपल है, किसी भी बुक से कंसिडर करो, चाहे आप एनसीईआरटी कर रहे हो, चाहे आप कोई और बुक फॉलो कर रहे हो, एग्जाम्पल्स आर सो सिंपल। तो इसमें ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा, ठीक है। अगला टॉपिक आएगा हमारे पास मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, तो उसमें थोड़ा सा काम टॉपिक है, ये सिंपल टॉपिक है। जैसे यहाँ पे ये लिखा है तो x आपने क्या करना है, दूसरा भी वहाँ ले जाना है, ठीक है जी। 15 98 -1 2 5 कितना आ गया -11 0 7। टाइप सेम है, देखो ये कितना है 2 क्रॉस 3, ये कितना है 2 क्रॉस 3, तो सिंपली आप उनको सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। तो 7 - 1 फर्स्ट से गया 6, 12 - 2 10, 11 - 5 6, 100 + 11 111, 15 - 0 15, एंड 98 - 7, 98 - 7 कितना होता है 91। तो आंसर आ गया, बहुत ही सिंपल है, ठीक है जी। एक क्वेश्चन और देखते हैं ऐसे ही, जैसे यहाँ लिखा हुआ है 2x 2a + 3x = 5b, तो कैसे करेंगे, 3x को अपने पास रखेंगे, 5b - 2a, इसको बोलते हैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन, कांस्टेंट से जब मल्टीप्लाई होती है। तो 5 से b को मल्टीप्लाई करो, कितना हुआ 10 - 10 20 10 -25 एंड 5, और फिर 2a से मल्टीप्लाई करो, 16 0 8
4 माइनस 4 6 और 12, 2 से मल्टीप्लाई हो गया जी ये ए वाला 16 0 8 4 6 12। अब इनको आप सिंपल लिख दो, 10 माइनस 16 माइनस 6 माइनस 10 माइनस 0 माइनस 10 20 माइनस 8 12 10 प्लस 4 14 25 माइनस 6 माइनस 25 माइनस 6 5 माइनस 12 कितना होता है माइनस 7। आंसर आ गया। कैसे 3x है, बस ये 3 को इधर से आप हटाओ और यहाँ लगाओ x की वैल्यू होगी। ज़्यादा से ज़्यादा फर्दरली हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड -2 माइनस 10/3 12/3 14/3 31/3 7/3। तो दिस विल बी द परफेक्ट आंसर। ठीक है जी, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन जो टॉपिक हमारा चल रहा है। कुछ क्वेश्चन इस तरह से भी पूछ लेते हैं आपसे, कुछ क्वेश्चन इस तरह से भी पूछ लेते हैं, जैसे कैसे एडिशन x क्या आएगा 4 4 0 4, 0 को 4 से डिवाइड करेंगे 0 ही आता है। तो बहुत ही सिंपल है ना। अगर मान लीजिए आपको y चाहिए तो y 1 माइनस 2 कर दो, माइनस करेंगे तो साइन चेंज होंगे, है ना, माइनस प्लस माइनस ऐसे होगा। x x कट गया, y प्लस y 2y। अब 5 माइनस 3 2 2 माइनस 6 माइनस 4 0 माइनस 0 0 9 माइनस माइनस प्लस 1 9 प्लस 1 10। समझे? तो x y की वैल्यू ही हमें निकालनी थी। y की वैल्यू कितनी आ गई 1 माइनस 2 0 5 इज द राइट आंसर। तो बहुत ही सिंपल है। इस तरह से ये क्वेश्चन 2-3 मार्क्स के लिए पंजाब बोर्ड में PSCB में पूछ लेता है। एक क्वेश्चन ये रहा, थोड़ा सा ये कैसे होगा, सिंपल है, आप पॉज करके खुद करके देखो कैसे होगा। मेथड ऑफ एलिमिनेशन से यहाँ पे कितना है 2x, यहाँ कितना है 3x, तो इसको 3 से कर दो, इसको 2 से कर दो। 3 को 1 से मल्टीप्लाई कर दो एंड 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो। 3 से करेंगे कितना आएगा 6x 9y इज इक्वल टू 6 9 12 0। इसको 2 से करेंगे कितना आएगा 6x 4y इज इक्वल टू 2 से करना है 2 इंटू 2 4 माइनस 4 माइनस 2 एंड 10। नंबर 2 हो गया। नंबर 3 नंबर 4 जस्ट सेम अप्लाई एप्लीकेशन। 3 माइनस 4 करेंगे तो माइनस 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 कर जाएगा 6 से 6, 9 में से 4 गया 5 और यहाँ पे 6 में से 4 गया 2, 9 प्लस 4 13, 12 प्लस 2 14, 0 माइनस 10 माइनस 10। ठीक है, सिंपल। अगर आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो बस y की वैल्यू कितनी आ गई 2/5 13/5 14/5 एंड 10/5 माइनस 2। ये वाली वैल्यू आप यहाँ पुट करो एंड यू विल फाइंड x। ये आपके लिए है, पुट इन 1, यहाँ पे पुट कर दो, आपको x की वैल्यू भी मिल जाएगी। तो आई होप आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा, अच्छा लगा होगा। सो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड बाय बाय।